खुदा की बरकत और सलामती आप सब पर, बल्कि पूरी इंसानियत पर हमेशा तक ठहरे। सब कहें आमीन। आज रोज़ा और शागिर्दियत के ऊपर हम बात करते हैं। क्या है रोज़ा और शागिर्दियत? रोज़ों के अयाम हैं और ये रोज़े इख्तियारी हैं, कलीसियाँ हैं, इज्तिमाई हैं, और ये रोज़े दीन मसीहत पर फ़र्ज नहीं। क्या है ये रोज़े? फ़र्ज नहीं। अगर ये रोज़े फ़र्ज होते तो फिर हर शख्स को रोज़ा रखना ज़रूरी था। रोज़ा को आम लोगों के लिए नहीं है, बल्कि पूरी उम्मत के लिए एक गवाही भी है। क्या है? पूरी उम्मत के लिए गवाही। जब हम मुख्तलिफ चर्चेस, मुख्तलिफ कलीसियाओं को देखते हैं, रासुल इत्तेकाद कलीसिया, जब मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया रासुल इत्तेकाद कलीसिया, रोज़े की इफादियत पर बड़ा जोर देती है। क्यों जोर देती है? वो इसलिए जोर देती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कितने दिन का रोज़ा रखा? और एक रोज़ा रखा। 40 और दिन रात का रखा? एक रोज़ा रखा। मगर जो यीशु मसीह के सामने ये जो सवाल किया जा रहा है, ये रोज़े से पहले किया जा रहा है या रोज़े के बाद किया जा रहा है, ये समझना जरूरी है। और सवाल कौन कर रहा है? उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, मत्ती 9 बाब उसकी 14वीं आयत में, उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि क्या सबब है, क्या वजह है? क्या सबब है, यानी कि क्या वजह है? हम और फरीसी, यानी कि फकी फरीसी क्या रखते हैं? अक्सर रोजा नहीं रखते, बल्कि अक्सर रोजा। और तेरे शागिर्द रोजा नहीं। ये नहीं उन्होंने कहा कि तू रोजा नहीं रखता, बल्कि तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते। वो यीशु मसीह से इस बारे में मकूल सबब मालूम करना चाहते हैं कि यीशु मसीह रोजे के मतलब क्या जवाब देना चाहते हैं और रोजे के बारे में क्या बताना चाहते हैं। आया यीशु मसीह जो तालीम दे रहा है, उसकी तालीम में रोजे की फादियत है या रोजे की तालीम है? अगर यीशु के इस बात में, इस इरशाद में, इस फरमान में रोजे की तालीम ना होती तो यीशु मसीह कभी भी मसीहों को रोजे के बारे में तालीम ना देता, लोगों को रोजे के बारे में तालीम ना देता। आमीन। इसलिए अगर यीशु मसीह ने तालीम दी है तो फिर हम रोजे पर तकरार क्यों करते, बुड़बड़ाते क्यों, मखालफत क्यों करते, बिला वजह, बिला सबब क्यों हम तकरार करते? ये वो तकरार करने वाला गिरोह है जो बेइल्मी है। क्या है ये? बेइल्मी है, बेहिसी है, और वो फकी फरीसी है आज के। क्या है वो? आज के फकी फरीसी है, और खुद वो रियाजत नहीं करना चाहते, खुद रियाजत में ठहरना नहीं चाहते, खुद बरकत का हिस्सा नहीं बनना चाहते, खुद रोजे की तालीम देना नहीं चाहते, तो रोजे की क्या करते हैं? बिला वजह और बिला सबब वो मुखालफत करते। ये हाल आज का नहीं है, बल्कि शुरू से ही इसके मुखालफिन रहे हैं। ये रोजे की मुखालफ नहीं है, बल्कि ये मसीह यीशु की तालीम के मुखालिफ है। ये यीशु मसीह की तालीम को जुटला देना चाहते हैं और अपनी शोहरत
दुनिया में फैलाना चाहते हैं, देखो हम कितना इल्म रखते हैं, और हम सवाल करते हैं। सवाल किनसे करते हैं? चर्च से। किससे सवाल करते हैं? चर्च से। चर्च कौन है? आप और मैं। चर्च कौन है? मैं और आप, यानी ईमानदार होता है चर्च। चर्च ये बिल्डिंग का नाम नहीं है, चर्च कलीसिया का नाम है, चर्च ईमानदारों का नाम है। एक तो आप खुद भी चर्च हैं और खुद ही मुखालफत करते हैं, इसलिए सियासत चर्च से शुरू होती है। ये चर्च जो अंदर फकी फरीसी बनकर क्या करते हैं? मसीह के खिलाफ बुड़बुड़ाते हैं। बुड़बुड़ाने से कुछ नहीं होता, बल्कि शुक्रगुजारी करने से बरकत मिलती है। और जो शख्स शुक्रगुजारी नहीं कर सकता खुदा की तालीम का, खुदा के कलाम का, खुदा के दिनों का, फिर वो किस तरह सच्चा शागिर्द हो सकता है? यीशु ने यहां पर उनके सवाल का जवाब दिया। क्या जवाब दिया है? कुछ जवाब होते दीदनी, कुछ जवाब होते हैं नादीदनी। यानी कुछ जवाब जहरी होते हैं, कुछ जवाब पशीदा होते हैं, जिन्हें हम मकाशरा कहते हैं। मकाशरा बगैर रूह के दरियाफ्त नहीं किया जाता है। फकी फरीसी जहरी चीजों के मतलासी है, और यीशु जहरी बातें भी करता है, पशीदा बातें भी करता है, जमीन की बात करता है और आसमान की भी बात करता है। इसलिए तो वो खुदा है, इसलिए तो वो खुदा है। तो अगर वो खुदा ना हो तो फिर वो जमीनी और आसमानी बातें ना करे। अगर यीशु आसमानी और जमीनी बातें करता है तो फिर हम आसमानी और जमीनी बातों को समझ क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम बेहिस, बेअकल, बेमैनी, बेमफहूम लोग बन चुके हैं। कुछ करना नहीं चाहते, कुछ पाना नहीं चाहते, और ना कुछ करने देंगे। मैं उन लोगों पर अफसोस ही कर सकता। मैं हमेशा उन लोगों से एक सवाल करता हूं, रोजे के इतने मुखालिफ हो, मगर खजूरी द्वार पर सबसे ऊंची खजूर हाथ में पकड़कर आप हालेलुया का नारा लगाते हैं। किस तरह पॉसिबल है? एक तरफ मुखालफत करते हो रोजे की और दूसरी तरफ उस दिन को मनाते हो। किस तरह इन दिनों को का मेजरमेंट करोगे? किस तरह इनकी डेट निकालोगे? कुछ होश के ना, कुछ अक्ल की बातें सीखो। इसलिए चर्चेस को चाहिए ऐसे लोग जो मुखालफीन हैं, जो एक बमबार है। यूट्यूब पर उनकी आवाज बड़ी फैलती है, इन लोगों को हमें कंडेम करना चाहिए। मगर मुखालफत ज्यादा फैलती है कि मैं क्या होता है, मुखालफत ज्यादा फैलती है और उसको ज्यादा शोहरत मिलती है। तो ये भी अपनी शोहरत के लिए यीशु के पास आए हैं और अपना नाम लेकर, फरीसियों का नाम लेकर शोहरत पाना चाहते हैं। यीशु पर अपना दबाव डालना चाहते हैं। मगर यीशु कोई आम नबी नहीं है। क्या है वो? आम नबी नहीं है। इल्मे कुल है। यीशु क्या है? इल्मे कुल है। ये जानने वाला सोचों को, ये परखने वाला सोचों को, ये देने वाला सोचों को, तो उसके आगे कोई भी बात जो है अजनबी नहीं है। इसलिए उनका कहना कि हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते, तेरे शागिर्द यानी कि जो तू शागिर्द रखता वो रोजा नहीं करता। अगर हमसे सवाल किया मसीह के पैरों को क्यों नहीं रोजा रखते? मसीह ने तो 40 दिन का रोजा रख लिया और वो एक ही रोजा है। इंसान की सख्त नहीं है वो 40 दिन वो रोजे में रह सके, ना कुछ खाए ना पिए। तो यही बात तो शैतान ने भी कही, कोई फर्क बात नहीं कही। यीशु 40 दिन की रियासत करके खिदमत में आए, तो हम पादरी कितने दिन की रियासत करते हैं?
हम तो रात को बैठ जाते हैं लैपटॉप पे, कोई गोरा मिल गया, $50 मिल गया तो पादरी बन जाने। ना कोई उस्ताद, ना कोई तालीम, ना कोई इल्म, ना कोई हिकमत। ये है आज के पादरी। ना बड़ों की इज्जत, ना छोटों की इज्जत। हमें ऐसी तालीम को रद्द करना चाहिए। देखा ना, क्रू यीशु को बियाबान में ले गया ताकि वह बलि से आजमाया जाए। यह यीशु मसीह की खिदमत से पहले की रियासत। अबलीस के पास यह इख्तियार नहीं है कि वो यीशु मसीह की आजमाइश कर सके। यीशु जो है वो बशरियत के आलम के जिस्म की हालत में आदमगीर है, रूहों को बचाने वाला। खुद अब उसको भेजा जाता है। भेजने वाला कौन है? उसे आसमान से जमीन पर कौन भेजता है? बोले करो कभी, पता है दफे भी ऐसी बुड़बड़ाते रखते हैं। कौन भेजता है? खुदा बाप। तो जमीन पर आता कौन है? खुदा बाप। जमीन पर कौन आता है? खुदा बेटा आता, खुदा कलमा आता है, जिसके बारे में लिखा कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर का हमारे दरमियान रहा। हमने उसके ऐसा जला देखा जैसे बाप के अखलौते। भेजता कौन है? बाप। और जिस्म कौन लेता है? बेटा लेता है, जो कलमा उसके साथ। तो फिर से भेज कौन रहा है कि लिखा रूह से। तो खुदा की जात के लिए क्या है? रूह का इस्तेमाल किया जाता। उसकी जात क्या? खुदा की रूह है। तो बहुत सारे उलमा, बहुत सारे मुअल्लिम जो है कदरुल कुद्दस उसे ले गया। आइए मेरे साथ निकाले लूका की इंजील। यीशु मसीह के बारे में क्या कहा गया? कुछ मंत की बातें भी हम सीख लें। चौथी आयत में लिखा यीशु, फिर यीशु रूह कुद्दस से भरा हुआ। यीशु क्या रूह से खाली है? अगर यीशु रूह से खाली होता तो रूह से बियाबान में ले जाता। मगर यहां तो पर लिखा फिर यीशु रूह कुद्दस से भरा हुआ। कहा गया यरदन से लौटा 40 दिन तक रूह की हदायत से। तो मैंने क्या कहा कि रूह के लिए क्या लफ्ज क्या है? खुदा की जात के लिए रूह की हदायत के देने के बाप के हुक्म से। हम सब इंसान है कि हमारी जात क्या है? इंसान। हम इंसानी जात रखते हैं। खुदा की जात क्या है? रूह है, जिसके अंदर 3 अखनूम है, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्दस। इसीलिए यीशु मसीह जो है जब जिस्म लिया तो रूह साथ है, और वो रूह कुद्दस से खाली नहीं है। तो रूह तो उसके साथ है, पर रूह से कहां ले गया? वो हुक्म मानता बाप की, वो मर्जी पूरी करता बाप की। तो रोजे में भूख और प्यास में रहकर हम हुक्म मानते हैं बाप की, तालीम देते हैं बाप की, रियाजत करते हैं बाप की, शागिर्द बनते हैं बाप की। तो फिर हम कौन सा कुफर करते हैं? कौन सा शिर्क करते हो जिससे तुम बुड़बुड़ाते हो, जिससे तुम रोजा रखने के लिए मना करते हो? अबे लोगों, चर्च बनो, चर्च की तालीम जानो, ऐसे चर्च में जाओ जहां पर बिदअत के खिलाफ बोला जाता है। हम बिदअतों को समझते नहीं, ना खुदा की जात को समझते हैं, ना खुदा की शख्सियत को समझते हैं, ना हमें अकनूम का पता है। ऐसी तालीमें हमें मिलती रहती है। इस तालीम में कलीसिया नहीं है, फुकदान कलीसिया नहीं है, बल्कि ये खादम जो है उसके लिए खुद गुनाहगार है। वो गलत बातें लोगों को सिखाते, गलत बातें सिखाकर अपनी जिंदगियों को तो उन्होंने ज़ंग-लुदा किया हुआ है, और अपनी जिंदगियों में तो सलीब को दूर किए हुए हैं, वो लहू से दूर हो चुके हैं। मगर जो ईमानदार हैं, जो असल पैरोकार हैं, जो असल यीशु के शागिर्द हैं, जो असल हकीकी शागिर्द हैं, उनको भी दूर कर रहे हैं। शख्सी परस्तश का टुकड़ा वावेला है। अब शख्सी कलाम भी पेश किया जा रहा है। शख्सी कलाम अपना पसंदीदा, अपनी पसंदीदा तशरीयात, अपनी पसंदीदा तालीमात। खुदा की तालीम यह है कि वो कलमा जमीन पर आया, वो कलमा सलीब पर चढ़ा, वो मेरे और आपके लिए मरा, मेरे और आपके लिए उसको दफन किया गया, मेरे और आपके लिए क्या वो जिंदा हुआ, मेरे और आपके लिए वो 40 दिन जमीन पर रहा,
और फिर वो आसमान पर खा लिया और कहां बैठा? खुदा के दाहिने। यानी कि हम उस यीशु को मानते हैं जो सलीब पर चढ़ा। इसलिए हमारा ईमान कहता है सलीब तसलीस के दिल पर खड़े। अगर सलीब है तो तसलीस भी है। सलीब और तसलीस का आपस में राब्ता है, कुर्बत है, गवाही है। इसलिए सलीब जो लानती मौत थी अब जिंदगी बन गई। लानती मौत क्या बन गई? जिंदगी बन गई। तो अब यहां पर जिंदगी पाने के लिए आए हैं कि लानत हासिल करने के लिए। वो मेरे लिए लानती बना ताकि मैं लानत से छूट सकूं। यानी कि मेरे लिए उसने दुख की सलीब उठाई, तो मेरे लिए वो रियाजत की उसने। रोजा ठहरा से 40 दिन रात का रोजा रखा और लिखा है शैतान उसके पास आया और उसने क्या कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है। ये बेटे के भी इनकारी है, इनकी जुबानों से सुन लो, ये बेटे का नाम नहीं लेते। मुझे बड़ा अच्छा लगता है डॉक्टर जमील नासिर कहता है रूट टच, रूट टच, रूट टच। कभी कलीसिया च भी सुने जे, सिपाहियां मीटिंगां च भी कभी सुने जे कि यीशु टच टच टच। हम यीशु की तालीम से आगे ऐसी तालीम देते हैं जो यीशु देने वाला है, भेजने वाला है। रूह कुद्दस इसलिए भेजा गया कि हम यीशु को जाने। यह है दुनिया। 12 वर्ष की औरत जो थी वो किसके पास है? उसने कहा था रूह कुद्दस मुझे छू ले। उसने क्या ठहराया था? अगर मैं उसकी पेशाब को छू लूंगी तो क्या पालूंगी? उस ईमान में क्या रखा था कि मैं किसको छू लूंगी? यीशु। तो यीशु का रूह कुद्दस के बगैर ही चल फिर रहा था। यीशु बगैर रूह कुद्दस के ही रोजा रख रहा था। यीशु बगैर रूह कुद्दस के बियाबान में था। यीशु रूह कुद्दस देने वाला है। हम बात क्यों नहीं समझते? हम अपने अपने अंदाज का रूह कुद्दस पा रहे हैं। मैंने लोगों को देखा लेट लेट के भी दुआएं करते हैं, जी ये रूह कुद्दस मिल रहा है। भी कौन सा रूह कुद्दस है जो आपको लटा के मिलता है? हम रूह के खिलाफ तो मस्कर उड़ाते हैं। रोजा हमें इन बिदती तालीमों में गवाही के तौर पर इकट्ठा करता है ताकि मजबूत चर्च बने, मजबूत गवाही हासिल कर। आज अपनी जिंदगी में मजबूती को पाए। इसलिए मेरे अजीज बहनों भाई, नकाया की कौंसल के बजाय हम तारीफ करने के, जिन्होंने कलीसिया को तरतीब दी, इबादत की तरतीब दी, दुआ की तरतीब दी, नकाह की तरतीब दी, जनाजे की तरतीब दी, रसूमात की तरतीब दी, सबको मानते रोजे की मुखालफत करते। अरे भाई कैसे तुम मसीह, कैसे तुम चर्च? सब बातों पर उन्हीं की दी हुई तालीम पर अमल पर रहो और उनमें से एक मुखालफत करके बेड़ों को छीना चाहते। आप ऐसा ना बोलो तो चर्च में कौन आएगा? ऐसे लोगों को हमें रोकना चाहिए। ये आज के फकी फरीसी है। मुझे दिली तौर पर दुख होता है। मेरी आदत नहीं है कि मैं इस तरह का कलाम सुनाए, मगर दुख होता है। ये दुख की आवाज है। अगर ये बातें आज के कलीसिया को, आज के बच्चों को, आज के नौजवानों को, आज के खादमों को ना सुनाई जाए तो क्यों उनका सामने खड़ा होगा? जंग करने के लिए कलाम कहता अपनी कमर कस। कमर कसने का मतलब है तैयारी कर। बिद्दत दाग का मुकाबला तैयारी से किया जाता। इन बिद्दतों को रोकने के लिए जरूरी है कि खुदा में होकर, उसकी बातों में होकर अपने कलाम पर गौरव फिक्र करें। आगे क्या लिखा है? यीशु ने उसे कहा क्या बराती जब तक दुल्हन के साथ मातम कर सकते? यीशु ने अपनी हजूरी का, अपनी ममूरी और अपने जलाल का उन्हें बता दिया। उन्हें दूल्हा बादशाह के तौर पर बता दिया कि जब तक क्या है, यीशु ने कहा बराती जब तक दुल्हन के साथ उन्हें मातम करने कर सकते नहीं। यीशु ने अपने बारे में क्या कहा? दूल्हा कहा। और उनको क्या कहा? बराती, शागिर्द। बराती क्या होते हैं? शागिर्द। दूल्हा जब आता है तो शागिर्द क्या आगे होते हैं? पीछे होते हैं। दूल्हा आगे होता है। यीशु क्या है? आगे।
यीशु ने कोई सख्त बात ही कही, मुकाशरा की बात कही, तो ये क्या कहा, मगर वो दिन आएंगे। दिन नहीं कहा, हम दिन को जो शख्सी रोजे रखते हैं हम उनको इन रोजों के साथ मिलाप करते नहीं। शख्सी रोजे हमारी शख्सी तरक्की है, ये मसीही रोजे हैं, कलीसिया रोजे हैं, और ये कलीसिया की तरक्की के लिए, कलीसिया की हिफाजत के लिए और सलीब को जला देने के लिए। सलीब लकड़ी नहीं है, सलीब यीशु है। सलीब मां निशान है, इसे हम निशान के तौर पर लेते हैं कि इस पर यीशु मसीह चढ़ा। इसलिए अपनी सलीब उठाइए। हम अपनी सलीब नहीं उठाना चाहते, हम दूसरों की सलीबों में हाथ डालना चाहते, छीनना चाहते। भाई अपनी अपनी सलीब उठाने की क्या करो, कोशिश करें, क्योंकि यीशु ने तो रोजे के बारे में बता दिया, मगर वो दिन आएंगे दुल्हन से जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। ये तो नहीं कहा नहीं रखेंगे, अगर यहां पर रख दिया नहीं रखेंगे, जरूरत नहीं है। रोजा मैं नहीं रखा, इनको क्यों रखने की जरूरत है? यीशु ने कहा जब तक मैं इनके साथ हूं तब तक इन्हें मातम करने के, दुख सहने की जरूरत नहीं, मगर मेरा जब वक्त आएगा मैं इनसे जुदा होऊंगा, तब ये रोजे में। इसलिए रोजे में ठहरना क्या है, मसीह को अपना दूल्हा कबूल करना, अपने आप को दुल्हन बनाइए, अपने आप को ऐसी भेड़ बनाइए जो मसीह की ताबेदार। हम ताबेदारी नहीं करते, मुखालफत करते। कोई पढ़ेगा मेरे लिए रसूलों के अमाल, उसका 13 बाब उसकी 2 आयत। यहां पर देखिए क्या लिखा है, यहां पर बरनबास सौल को क्या मखसूस करके भेजा जाता है, और भेजने से पहले क्या किया जाता है, रोजा रखा जाता है। तो ये क्यों रोजा रखने चाहिए? रसूलों के अमाल 13 बाब 2 आयत। जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोजा रख रहे थे तो रूह कुदस ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। आमीन। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, शाऊल और बरनबास को क्या करके, रोजा रख के, मखसूस करके इबादत के लिए उनको भेजा जा रहा। हम तो किसी को मखसूस करते, हम रोजा रखते ही नहीं। किसी को कहीं भेजते तो हम रोजा रखते नहीं। अगर यीशु ने यह तालीम ना दी होती तो शायद कभी भी रोजा ना रख के उसको विलास करते। इसलिए रोजा क्या है, हमारी बरकत का भी निशान है, हमारे ईमान का भी निशान है, हमारी शागिर्दियत का भी निशान है। इसलिए रोजा बड़ा उसकी कदर और कीमत है। इसलिए बाइबल मुकद्दस में रोजे के बारे में 59 दफा उसका जिक्र है। कितना दफा? 59 दफा, 37 दफा पुराने और 22 दफा नए। कितनी दफा इसका जिक्र है। तो मसीह रोजा क्या है, जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बना, क्योंकि अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें क्या करे, रोजादार जाने। ये वो रोजा है जो लोग रखे पर बढ़ाते रहते हैं कि लोग उन्हें जाने। कहते मैं रोजा रखा, मैंने रोजा रखा, बड़ी कुवत भाई, मैंने बुजुर्ग को कहा टच, तो बुजुर्ग टच होके गिर गई। वो बुजुर्ग गिर गए तो इंसान भी गिर जाते हैं। यीशु तो गिरे हुए को उठाता है, तो आज ये जो उठाए उनको भी गिरा देते हैं। बड़े खुश होते हैं, ला भाई बड़ी कुवत पा दी। अच्छा पता किसी ने नहीं होता की होया। कभी समझा करो, कभी उन सेमिनार में जाया करो किस तरह लोगों को, भेड़ों को, ऐसी भेड़ों को इकट्ठा किया जाता है। जब इस तरीके के बारे में हम स्टडी करते हैं, जब परखते हैं, तजर्बा करते हैं, तो दुख होता है। दुख की आवाज मसीह की आवाज बजा। यीशु ने दुख में भी क्या कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि रोजा रख के हमें ऐसी रूह के लिए दुआ करनी चाहिए जो रोजे के मुखालिफ है। रोजा मुखालफत का नाम ही है। रोजा क्या है, मोहब्बत का। रोजा जोड़ता है, रोजा हमें बर्दाश्त करना सिखाता है। इसलिए रोजा का ये फारसी जुबान का मतलब, उसका मतलब फाका करना, रुकना, ठहरना, बर्दाश्त करना, कुर्बानी देना। रोजा यूनानी और इब्रानी 2 अल्फाजों का क्या मरकब है। इसीलिए रोजा शुक्रगुजारी के तौर पर भी हम इसे मनाते हैं।
रखते हैं ताकि खुदा के आगे इतराफ करें। हम इतराफ नहीं करते, अपनी जिंदगियों को इतराफ करने के लिए खड़ा करें। इसलिए अगर हम हकीकी शागिर्द बनना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पहली शर्त क्या होनी चाहिए? पढ़े जरा आखिरी आयत पे खत्म करते हैं, लूका 13 बाब और उसकी 25 और 35 आयत। लूका 14 बाब और उस 25 ऐसे पढ़ते हैं। जब घर का मालिक उठकर दरवाजा बंद कर चुका हो और तुम बाहर घर खड़े दरवाजा खटखटा कर ये कहना शुरू करो कि आए खुदावंद हमारे लिए खोल दे, और वो जवाब दे कि मैं तुमको नहीं जानता कि कहाँ के हो। आमीन। आमीन। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? जब घर का मालिक उठकर दरवाजा बंद कर चुका हो तो तुम बाहर खड़े दरवाजा खटखटा कर ये कहना शुरू करो कि खुदा हमारे लिए क्या कर दे, खो दे। और वो जवाब देगा मैं तुमको नहीं जानता, तुम कहाँ के। जब तुमने अपने दिल को बंद कर लिया, अगर हम मुकाशे किताब को पढ़ते लिखा, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हूं, दरवाजा खटखटाता, जो मेरी आवाज को सुनेगा दरवाजा खोलेगा, मैं उसके साथ कहाँ जाऊंगा? अंदर। यहाँ का यीशु मसीह मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए यीशु को जानना है तो अपने दिलों को हमने क्या रखना? खुला रखना। और अगर हमने यीशु के शागिर्द बनना है तो ईमानदार होना चाहिए। चंद शागिर्दियत की मिसालें आपके सामने है। शागिर्द क्या होना चाहिए? ईमानदार। सीधे चर्चा रसूलां दा कीदा भी नहीं पढ़ते, रोज कितने दूर की गल असीं तां अपनी ईमान का इकरार ही नहीं करते। बहुत सारे चर्च, बहुत सारे पादरी पढ़ते नहीं। क्यों नहीं पढ़ते? क्या उनके अंदर बाइबल की बातें नहीं, आयतों की बातें नहीं लिखी? कौन सा लफ्ज उसके अंदर है जो किसी ने अपनी जात के लिए लिखा? इसलिए शागिर्द का क्या होना? ईमानदार होना बहुत जरूरी। फिर शागिर्द यीशु को जानता हो, कलाम मुजस्सम को जानता हो, जो सलीब पर चढ़ा उसके बारे में जानता, उसकी मसलूबियत के बारे में जानता, उसके जी उठने के बारे में जानता और उसके इख्तियार को जानता। ये बातें हम नहीं जानते। इसे सच्चे शागिर्द के लिए जरूरी है कि वह यीशु मसीह की अलूहियत और बशरियत को जानता है कि वो साहब अलूहियत क्या है? इंसान। फिर शागिर्द वो हो, हकीकी शागिर्द, जिसके अंदर बर्दाश्त हो। क्या हो? बर्दाश्त। बहुत सारे ऐसे खादम मैंने उनके अंदर बड़ी बर्दाश्त देखी, हकीकत में बड़ी बर्दाश्त। कोई बात कर दे तो खामोश रहे। तो यीशु मसीह ने बर्दाश्त रहे। यीशु मसीह ने कोई तानाबाजी नहीं की। इसलिए उस दिन जिन्होंने कोड़े लगाए, जिन्होंने की लगाए, उनके ऊपर क्या कहा? लानत की। डाकू बड़बड़ाए, यीशु ने लानत की। यीशु ने क्या कहा कि तू आज ही मेरे साथ क्योंकि उसने याद किया। तो शागिर्द क्या हो? याद करने वाला, वर्शिपर हो। क्या हो? वर्शिपर। खुदा ढूंढता है वर्शिपर। ये नहीं है कि सिर्फ बजाने गाने वाले, हम सब वर्शिपर हैं। खुदा ढूंढता है जो रूह और सच्चाई की क्या करते हैं? पुरस्कृत करते हैं। फिर शागिर्द तजर्बा रखता, जिसका तजर्बा मसीह की जिंदगी का। जिंदा रूहें तजर्बा रखती मुर्दे जो हैं खुदा की परस्तिश नहीं करते, खुदा को नहीं जानते। तो अगर आप जिंदा होते हुए खुदा के कलाम का, इल्हाम का तजर्बा रखते हो तो फिर उसकी कुर्बानी की तासीर से भी हासिल मकसद को जान सकते हो। बेमकसद जिंदगी ना गुजारे, बामकसद जिंदगी गुजारे। फिर यीशु की कुर्बानी पर इत्तेकाद और भरोसा रखें कि यीशु हमारे लिए सलीब पर चढ़ा। हम तो सलीब की बात करने से इनरहाफ होते चले जा रहे। अपने कलाम में खादमों के लिए जरूरी है कि यीशु मसीह के सलीब के वाकयात को ज्यादा से ज्यादा बयान करने की क्या करनी चाहिए? कोशिश करनी चाहिए। फिर ये जानना चाहिए कि यीशु क्या है? कलाम मुजस्सम यानी कि कांवारी से वो पैदा हुआ। हकीकी शागिर्द को ये जरूरी है कि उसकी पैदाइश को जाने कि वो कांवारी से पैदा हुआ है।
फिर उसे की दोनों जातों का तजर्बा हो, इंसानी जात और इलाही जात। इंसानी और इलाही जात में यीशु क्या है? कामल है। उसकी एक जात कामल नहीं है। आखिरी बात कर रहा हूं, ये लंबी बातें हैं, ये टीचिंग की बातें हैं। इंसानी और इलाही जात में क्या है? खुदा कामल है। इसलिए रोजा रख के खुदावन यीशु मसीह की इंसानी जात और इलाही जात के बारे में सोचा है। इंसानी जात में वो हमें महदूद नजर आता है और इलाही जात में वो हमें महदूद नजर आता है। इंसानी जात में सलीब पर चढ़ा नजर आता है और इलाही जात में कहता है तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से सबको बढ़िया